Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue solving exercise 7b from chapter Indices. So starting with question number 8. Prove that first part x raised to a divided by x raised to b the whole raised to a plus b minus c into x raised to b divided by x raised to c the whole raised to b plus c minus a into x raised to c divided by x raised to a the whole raised to c plus a minus b is equal to 1. ये प्रूव करना है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ LHS ऑफ कोर्स. ओके, सो LHS सॉल्व करना है. सॉल्व करके यू शुड गेट इक्वल टू 1 विच इज RHS. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. LHS पूरा लिखो. x रेज टू a बाई x रेज टू b द होल रेज टू a प्लस b माइनस c है. इन बिटवीन देर इज नो साइन, सो इट इज इनटू साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन. ओके, तो जब भी कोई साइन नहीं दिया है इन बिटवीन, इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन और यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय डॉट. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन साइन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. x रेज टू b डिवाइडेड बाय x रेज टू c द होल रेज टू b प्लस c माइनस a इंटू x रेज टू c बाय x रेज टू a द होल रेज टू c प्लस a माइनस b. पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट्स के अंदर आई हैव x रेज टू a डिवाइडेड बाय x रेज टू b. कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इट इज लाइक a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. बेसिस सेम है, सो आई कैन टेक कॉमन बेस एंड सब्ट्रैक्ट द पार्ट्स. सो इट विल बी m माइनस n. न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. ओके, सो दिस आई राइट एज x रेज टू a minus b, right? The whole raised to a plus b minus c. Okay, same thing over here and here. So x raised to b minus c the whole raised to b plus c minus a into x raised to c minus a the whole raised to c plus a minus b. x रेज टू सम पार एंड दैट पार रेज टू पार. तो पार रेज टू पार है तो पार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. ये दोनों पार्स मल्टीप्लाई होंगे. नाउ यहाँ पे कोई सिंपल नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे माइनस एंड प्लस साइन भी है. देयर आर 2 टर्म्स 3 टर्म्स. सो व्हाट यू विल डू? पुट ब्रैकेट्स. ओके, सो ओवर हियर x रेज टू a माइनस b into a plus b minus c, right? Same thing over here and here. So parts multiply हो रहा है. If it is 2 or more than 2 terms, then put brackets. Okay, so that you don't make any mistake. So x raised to b minus c into b plus c minus a into x raised to c minus a into c plus a minus b. Now over here you need to multiply. Okay, तो पहले a को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो x रेज टू a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b, a इंटू सी ए सी एंड माइनस साइन है, सो माइनस ए सी. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो स्टूडेंट्स. ए बी एंड सी है तो पहले ए आता है फिर सी आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग सब जगह पे. ओके, नाउ माइनस बी विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विथ ऑल द नंबर्स ओवर हियर. सो नंबर्स और टर्म्स वॉट एवर यू कॉल इट, माइनस बी इंटू ए, that will give minus ba. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में माइनस ए बी लिख सकती हूं मैं, राइट? 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, आंसर तो 6 ही है. सो माइनस बी इंटू ए आई कैन राइट एज माइनस ए बी. माइनस बी इंटू बी दैट गिव्स माइनस बी स्क्वायर and minus b into minus c. Minus into minus,
प्लस हो जाएगा। ओके, सो प्लस b इंटू सी, बी सी। सो पहले a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। b के साथ जो साइन एसोसिएटेड है वो कंसिडर करना है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सेम वे वी विल सॉल्व ओवर हियर एंड हियर। सो x रेज टू b इंटू बी, पहले b को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस c को। ओके, सो b इंटू बी, बी स्क्वायर, प्लस b इंटू सी, बी सी, b इंटू माइनस ए, माइनस बी ए, दैट इज माइनस ए बी। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग। नाउ मल्टीप्लाइंग c विथ ऑल द टर्म्स ओवर हियर, सो माइनस सी इंटू बी, माइनस सी बी विच इज माइनस बी सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही हूं मैं, पहले b आता है फिर c आता है, सो माइनस बी सी, माइनस सी इंटू प्लस सी, माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड c इंटू सी, सी स्क्वायर, माइनस c इंटू माइनस a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड c इंटू a, सी ए, दैट इज ए सी। ओके, सेम वे यहां पे x रेज टू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, करेक्ट। नाउ बेस तो x ही है, सब पार्ट्स अलग अलग है लेकिन बेस तो सेम ही है, तो कॉमन बेस ले सकते हैं। बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो यू विल ऐड द पार्ट्स, करेक्ट। सो यहां पे बेस कॉमन ले लिया x एंड मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो यू विल ऐड ऑल द पार्ट्स, प्रोडक्ट लॉ। ओके, सो ये जो पार है प्लस दिस पार, ओके, सो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे क्यों पुट नहीं किया, बिकॉज ऐड कर रहे हैं तो साइंस कहीं पे चेंज नहीं होने वाला है। ओके, इफ डिविजन होता तो साइंस सारा चेंज हो जाता, सो दिस इज द रीजन आई हैव नॉट पुट द ब्रैकेट्स ओवर हियर। यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर है, लुक फॉर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए बी है माइनस ए बी है, कैंसिल हो गया। देन वी हैव माइनस ए सी एंड प्लस ए सी, कैंसिल हो गया। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया। बी सी माइनस बी सी, अगेन वी हैव बी सी माइनस बी सी, देन माइनस ए बी प्लस ए बी, ओके, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, everything got cancelled out, so we are left with 0, so सब cancel हो गया, so x raised to 0, anything raised to 0 is equal to 1, so this is equal to 1, since a raised to 0 is equal to 1, it is equal to RHS, we had to prove this, so it is equal to RHS. All right, so therefore LHS is equal to RHS, therefore this whole thing is equal to 1. I'm not writing down, you have to write down. All right, hence proved. Coming to sub question 2, again we need to prove that x raised to a into b minus c the whole divided by x raised to b into a minus c divided by x raised to b upon x raised to a the whole raised to c equal to 1. Again we have to prove that LHS is equal to RHS. LHS से start करेंगे, solve करके we should get 1. Okay, so बहुत ही easy है, basic laws use करना है students. So let's start solving. Write down the LHS.
इट इज x रेज टू a इंटू बी माइनस सी अपॉन x रेज टू b इंटू a माइनस सी divided by x raised to b upon x raised to a the whole raised to c. Over here for this part ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है. ओके, न्यूमरेटर में भी डिवीजन है, डिनोमिनेटर में भी डिवीजन है. तो यहां पे x रेज टू a इंटू बी माइनस सी है. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. ओके, सेम थिंग इन डिनोमिनेटर, यहां पे भी हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. सो x रेज टू a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी ए सी. करेक्ट. सेम थिंग ओवर हियर इन डिनोमिनेटर, x रेज टू b इंटू a दैट इज बी ए. मैं बी ए नहीं लिखूंगी, मैं ए बी लिखूंगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. पहले ए आता है फिर बी आता है, राइट. सो आई विल नॉट राइट बी ए, आई राइट इट एज ए बी. ओके, एंड बी इंटू सी बी सी एंड माइनस साइन है, सो माइनस बी सी. ओके, तो ये पूरा न्यूमरेटर है समथिंग अपॉन समथिंग. ओके, डिवाइडेड बाय, यहां पे ब्रैकेट्स पुट कर देते हैं. We have x raised to b upon x raised to a. बेस जो है वो सेम है, तो मैं कॉमन बेस लेके पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. कोशेंट लॉ वी हैव लर्नड इन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी. a raised to m upon a raised to n है, तो मैं कॉमन बेस लेके, बेसिस सेम है तो कॉमन बेस लेके पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. तो सेम थिंग मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी. x raised to b माइनस a. ओके, कॉमन बेस ले लिया, न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. रेज टू सी, ये तो हमारा ब्रैकेट हो गया. ब्रैकेट रेज टू सी है, राइट. नाउ सेम लॉजिक मैं यहां पे भी यूज कर सकती हूं. आई हैव एक्स रेज टू समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू समथिंग. तो बेस तो मेरा सेम ही है, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट. सो x raised to this पार माइनस दिस पार, राइट. न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. अब यहां पे सिर्फ एक एक टर्म नहीं है, दो दो दिख रहे हैं, राइट. इन बिटवीन देयर इज माइनस साइन ऑल्सो, प्लस माइनस वॉट एवर साइन इट इज. तो जब भी टू और मोर देन टू टर्म्स है, व्हाट यू विल डू, पुट ब्रैकेट्स फॉर पार्स ऑल्सो. पार के लिए भी ब्रैकेट अप्लाई करो, ठीक है. तो ए बी माइनस ए सी न्यूमरेटर का पार माइनस ए बी माइनस बी सी दैट इज डिनोमिनेटर का पार. ओके, सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक बिकॉज साइंस यहां पे चेंज होगा. सो दिस इज दिस एंटायर ब्रैकेट. इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. इसको बॉक्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ऑल राइट, डिवाइडेड बाय x रेज टू b माइनस a रेज टू c. पार रेज टू पार है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस a एंड c मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x रेज टू b माइनस a को ब्रैकेट में लिखो इनटू c, राइट, क्योंकि c दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स दिख रहा है, प्लीज पुट ब्रैकेट्स. ओके, नाउ x रेज टू ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, राइट. इसका साइंस तो एज इट इज रहेगा, यहां पे साइंस चेंज होगा. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, नेगेटिव साइन है तो साइंस आर गोइंग टू चेंज. ए बी पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, बी सी नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, साइंस ऑपोजिट हो जाएगा. सो ए बी कैंसिल हो गया. वी आर लेफ्ट विद माइनस ए सी प्लस बी सी. तो पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिखेंगे, बाद में नेगेटिव वाला, तो बी सी माइनस ए सी. करेक्ट. डिवाइडेड बाय, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, x रेज टू b इंटू सी बी सी माइनस a इंटू सी माइनस ए सी. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, कैंसिल आउट होने वाला है. We are getting x raised to bc minus ac
करेक्ट, divided by x raised to bc minus ac. This will get cancelled out. But इंडिसेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इंडिसेस के मेथड यूज करके सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? bc माइनस ac अपॉन x रेज टू bc माइनस ac है, ऐसे है, राइट? डिविजन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. सो कॉमन बेस ले लिया, पास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, bc माइनस ac माइनस bc माइनस ac. So that will give x raised to bc minus ac minus bc plus ac. So x raised to 0, that is nothing but 1. All right. You directly भी cancel कर सकते हैं. It's not wrong. Okay. If you have 2 raised to 5 upon 2 raised to 5 cancel होके 1 मिलेगा, है ना? तो हम लोग इंडिसेस का लॉ यूज करके सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, पास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, पार में 0 है, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, सो वी विल गेट इक्वल टू 1. यहाँ पे रीजन लिखेंगे, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल टू RHS. तो ये पूरा ऐसे वर्टिकली सॉल्व होगा. आई डोंट हैव इनफ स्पेस, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ. इट इज इक्वल टू RHS. इक्वल टू 1 के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे इक्वल टू RHS. Therefore LHS is equal to RHS. That is, this whole thing is equal to this whole thing. पूरा LHS और RHS लिखो. Therefore नहीं, hence proved. Okay. So after writing this whole thing, write down hence proved. Let's read the next question. Question number 9. If a raised to x is equal to b, b raised to y is equal to c, and c raised to z is equal to a, prove that x into y into z, that is x, y, z is equal to 1. So we have to prove this and we are given this. Okay. तो पहले given लिखते हैं, to prove लिखते हैं, then we'll start with the proof. All right. So whenever you're given some information, always write down the given first. Okay. So given है a raised to x is equal to b, b raised to y is equal to c, and c raised to z is equal to a. We need to prove that x, y, z is equal to 1. x, y and z पार्स में है. ओके, बेसिस नहीं है यहाँ पे. सो x, y and z आर द पार्स ओवर हियर. सो पार को समहाउ रिलेट करना पड़ेगा. Let's see how we are going to solve. I'll show you 2 methods, students. Whichever you find easy, you can use that. All right. तो पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं. Of course, you are going to use the given information. Okay. ये LHS में डायरेक्टली कंसिडर ही नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे. तो क्या करेंगे? गिवन इंफॉर्मेशन में से कुछ कंसिडर करो. फर्स्ट मेथड में let us consider this first given equality, that is a raised to x is equal to b. ये दिया हुआ है तो पहले ये कंसिडर करते हैं. ओके, सो considering a raised to x equal to b. Now a raised to x is equal to b, b raised to y is equal to c, है ना. तो अगर मैं यहां पे पार y ले लूं तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन c कर सकती हूं. नाउ यहां पे अगर मैंने पार y लिया तो यहां पे भी y लेना पड़ेगा. दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली होता है. इफ आई स्क्वायर ऑन वन साइड देन आई हैव टू स्क्वायर ऑन द अदर साइड ऑल्सो. इफ आई टेक क्यूब ऑन वन साइड आई हैव टू टेक क्यूब ऑन द अदर साइड ऑल्सो, है ना. इफ यू आर गिवन समथिंग इक्वल टू समथिंग, देन इफ you are cubing over here, you have to cube over here. If you are squaring over here, you have to square over here. Simultaneous process है. LHS RHS दोनों में simultaneously होगा. तो यहाँ पे पार y लिया तो यहाँ पे भी पार y लेना पड़ेगा.
ओके, सो a रेज टू x ऑलरेडी है, आई एम टेकिंग पावर y एंड यहां पे भी पावर y, करेक्ट। पावर रेज टू पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्स x एंड y मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एक्स वाई, करेक्ट। सो दिस विल बी a रेज टू एक्स वाई। b रेज टू y क्या है, b रेज टू y इज c, इट इज c, ओके। c रेज टू z इज इक्वल टू a। अगर मैंने पावर z ले लिया दोनों जगह पे तो मुझे बेसिस a मिल जाएगा, है ना, बेसिस दोनों जगह पे सेम हो जाएगा। एंड वंस यू गेट द बेसिस सेम, ओके, यू हैव समथिंग इक्वल टू समथिंग, एंड दोनों में बेसिस अगर सेम है, इफ आई हैव टू, तो यहां पे जो पावर होगा वही यहां पे पावर होगा। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 है तो यहां पे 2 होगा, यहां पे 10 है तो यहां पे भी 10 होगा, राइट। तो इफ द बेसिस आर इक्वल, इक्वालिटी साइन है, देन पार भी इक्वल होगा। ये हम लोग ने पहले सम्स में किया हुआ है, राइट, वी हैव सॉल्व सच काइंड ऑफ सम्स। तो यहां पे भी अगर मैं a इंट्रोड्यूस कर दूं RHS में, तो आई कैन इक्वेट द पार्ट्स, ओके। तो यहां पे c रेज टू z होना चाहिए उसके लिए। सो लेट्स टेक रेज टू z ऑन बोथ द साइड्स, ओके। सो यहां पे मैंने सब्सटीट्यूशन किया है, b रेज टू y इज इक्वल टू c, तो यहां पे लिख लो, सिंस b रेज टू y इज इक्वल टू c, ये दिया हुआ है, राइट। नाउ टेकिंग पावर z ऑन बोथ द साइड्स, सो ये ऑलरेडी पावर है रेज टू z एंड यहां पे भी रेज टू z, दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली होगा, ओके। यहां पे पावर रेज टू पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई एंड z, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, करेक्ट। सो x इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज a रेज टू एक्स वाई जेड। c रेज टू z क्या है, c रेज टू z इज a, so this is a, write down since c raised to z is equal to a। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है, अदरवाइज दिस इज वेरी वेरी इजी। नाउ आई हैव a raised to x y z is equal to a is nothing but a raised to 1। एनी नंबर दैट आई राइट, अगर मैं 2 लिख रही हूं इट मीन्स 2 raised to 1 है, एक बार 2 है, okay। If I am writing 10 then it is 10 raised to 1, if I am writing 100 then it is 100 raised to 1, okay। So a है means a raised to 1 हो गया, so this is a raised to x y z is equal to a raised to 1। बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए, है ना, पार्ट्स तो डिफरेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर मैं बोलूं 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, तो क्या ये राइट है, नो। बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार को भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। 2 क्यूब का वैल्यू तुमको 8 मिलेगा और 2 रेज टू 5 का क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, तो आर 8 एंड 32 इक्वल नंबर्स, नो। सो अगर बेसिस इक्वल है तो पार्स भी इक्वल होगा, तो दिस इंप्लाइज दिस पार इज इक्वल टू दिस, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। सो वी प्रूव्ड इट, hence proved। So it was very easy, I'll repeat, what we did was ये कंसिडर किया फर्स्ट वाला इक्वालिटी, दैट इज a रेज टू x इज इक्वल टू b, ओके, a रेज टू x इज इक्वल टू b। नाउ b को मैं c से रिलेट करूंगी, तो b को c से रिलेट करने के लिए b रेज टू y होना चाहिए, तो पार y लिया दोनों साइड पे, यहां पे पास मल्टीप्लाई हो गया एंड b रेज टू y इज नथिंग बट c। फिर c को a से रिलेट कर सकते हैं,
तो वहां पे पार z होना चाहिए, तो पार z ले लिया। अगेन पार्स विल बी मल्टीप्लाइड इन LHS एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, c रेज टू z इज इक्वल टू a. a is nothing but a raised to 1. So if bases are same, equality sign hai, then powers have to be equal. So this implies that x, y, z is equal to 1. Hence proved. This was the first method. Now I'll show you the second method. For second method, again you will write down given, to prove, and then you will start with the proof. सेकेंड मेथड में हम लोग लास्ट इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज वी हैव c रेज टू z इज इक्वल टू a. सो वील कंसिडर दैट. कंसिडरिंग c रेज टू z इज इक्वल टू a. ओके, नाउ c है यहां पे. ओके, तो आई नो c इज इक्वल टू b रेज टू y. तो c की जगह पे यहां पे मैं b रेज टू y लिख सकती हूं, राइट. सो c की जगह पे आई पुट b रेज टू y एंड आई हैव c रेज टू z. ओके, तो दिस होल थिंग इज रेज टू z. आई होप यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स. c रेज टू z इज इक्वल टू a. मैंने लास्ट वाला इक्वालिटी कंसिडर किया. अब c क्या है? c इज इक्वल टू b रेज टू y. सो मैंने c की जगह पे b रेज टू y लिख दिया एंड c रेज टू z है तो b रेज टू y रेज टू z हो जाएगा. ओके, दिस थिंग इज c. ओके, इट इज इक्वल टू a, राइट. यहां पे लिख दो सिंस c इज इक्वल टू b रेज टू y. ओके, सो पार रेज टू पार है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b रेज टू वाई जेड इज इक्वल टू a. करेक्ट. नाउ b, हाउ इज इट रिलेटेड टू a? b की जगह पे आई कैन राइट a रेज टू x. तो दिस थिंग ओनली b, इट इज a रेज टू x. करेक्ट, बिकॉज a रेज टू x इज इक्वल टू b, ये दिया हुआ है. तो b की जगह पे मैं सब्सटीट्यूशन कर सकती हूं a रेज टू x. ओनली दिस थिंग, ओके, ओनली b इज a रेज टू x. रेज टू yz है, करेक्ट. सिर्फ इसकी जगह पे मैंने a रेज टू x लिखा है. ओके, और उसका पावर है तो पावर तो रहेगा ही, तो रेज टू yz हो गया. इट इज इक्वल टू a. तो RHS में यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ LHS में हम लोग सब्सटीट्यूशन करते जा रहे हैं. ओके, तो पहले मैंने c की जगह पे b वाला सब्सटीट्यूशन किया, फिर b की जगह पे a वाला सब्सटीट्यूशन किया. ओके, RHS एज इट इज है. नाउ दिस इंप्लाइज a रेज टू x रेज टू yz है, तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो a raised to x into yz, that is x y z is equal to a. अब a क्या है? a raised to 1, राइट. 2 है तो 2 raised to 1 है, राइट. 5 है तो 5 raised to 1 है. 3 है तो 3 raised to 1 है. ओके, हम लोग वो पार लिखते नहीं है, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल. ओके, एक बार है वो, इट इज एग्जिस्टिंग वन टाइम. सो over here bases are same, equality sign है तो पार्स भी सेम होगा. so x y z is equal to 1, hence proved. I think this method is easier. Okay, those of you who want to follow this method, again it's your choice, but I would suggest this method. यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सब्सटीट्यूशन ही करना है. यहाँ पे पास लेना था दोनों जगह पे, यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन करते जाना है. सो आई रिपीट, c रेज टू z इज इक्वल टू a. लास्ट वाला इक्वालिटी कंसिडर किया. अब c क्या है? c इज b रेज टू y. ओके, तो c की जगह पे b रेज टू y पुट किया. जब पुट कर रहे हो, सब्सटीट्यूशन कर रहे हो, रीजन देना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दो. पार रेज टू पार है तो पार मल्टीप्लाई हो जाएगा.
अब b क्या है, b इज a रेज टू x, तो b की जगह पे मैं a रेज टू x पुट करूंगी, तो यहां पे भी रीजन देना पड़ेगा, आई फॉरगॉट, b इज इक्वल टू a रेज टू x, तो b की जगह पे ये पुट किया एंड पार तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे RHS में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ LHS हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करते जा रहे हैं बेसिकली। पार्स मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार्स भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर x y z इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट।